बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो सेशन में पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ए कार्बन एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम देखेंगे कार्बनिक यौगिकों में कार्बन का संकरण क्या है। तो आइए हम इसको यहाँ पर लिपिबद्ध करके आपको समझा रहे हैं। देखिए, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु का संकरण, हमको हाइब्रिडाइजेशन दिखाना है कार्बनिक यौगिकों में कार्बन का। तो यहाँ तो हम जानते हैं कि जितने कार्बनिक यौगिकों में कार्बन है उनका संकरण 3 प्रकार का होता है। यहाँ लिख लेंगे कार्बनिक यौगिकों में कार्बन 3 प्रकार के संकरण को दर्शाते हैं। कौन कौन? sp3, sp2 और sp संकरण। अब यहाँ हम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन को समझा रहे हैं। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन यानी इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन का जो संकरण है उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ अटैच्ड एटम प्लस लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन। इसका अर्थ यह हुआ कि कार्बन एटम जिसका हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, जिसका संकरण निकालना है, उससे कितने एटम जो है जुड़े हुए हैं और उस पर कितना लोन पेयर है या साझा बनाने के लिए कितना लोन पेयर बनाता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम बांटते हैं तो ये 3 तरह का होता है। जैसे पहला क्या है? sp3, दूसरा sp2, तीसरा sp3 ये बनाता है एल्केन में। ये किस में बनाता है? LKANE एल्केन, जैसे CH4, C2H6, C3H8, यानी एल्केन के जितने एटम है उसमें कार्बन एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। क्योंकि सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन जिस एलिमेंट से जुड़ा होगा वो सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा होगा। जैसे C को देखिए, मीथेन को HHH, ये जो कार्बन है ये सभी एटम जो हाइड्रोजन के 4 एटम है उससे एकल बंध द्वारा जुड़े हैं। तो हम इस कार्बन का संकरण निकालेंगे, लिखेंगे कार्बन परमाणु का संकरण। तो इसका फार्मूला आपको क्या बताए? कार्बन एटम कितने परमाणु से ये जुड़ा हुआ है? तो 1, 2, 3 और 4। और इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है। लगभग सभी कार्बनिक यौगिकों में कार्बन जब यौगिक बनाता है तो उसका लोन पेयर जो होता है वो लगभग 0 के बराबर होता है। तो 0 इस तरह ये आ गया 4। तो इसमें एक s होगा और p ऑर्बिटल के 3 हो जाएंगे। तो इसका संकरण हो जाएगा s, 1 निकाल दिए, 3 बचा, तो sp3। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं C2H6 का। C अब इसके पास 3 बचा है और हमारे पास 6 जो है हाइड्रोजन एटम है। अब हमको
इन दोनों का अगर इसका निकालेंगे तो देखेंगे हम 1 2 3 4, ये 4 परमाणुओं से जुड़ा है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा sp3, और इसका भी क्या हो जाएगा sp3। अब sp2 चलते हैं। sp2 जो है ये कार्बन यानी एल्कीन में आता है, यानी कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जैसे C2H4 C3H6, और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में, अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होगा तो भी यह जो है जिस एटम का हम निकालेंगे कार्बन का, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। जैसे C2H4 है तो इसका संरचना करेंगे C, 2 एटम हाइड्रोजन के, 2 एटम हाइड्रोजन के। तो इस कार्बन का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन अर्थात संकरण निकालेंगे तो इसके टोटल कितने एटम्स जुड़े हैं, 1 2 और ये 3। आप इस डबल बॉन्ड की काउंट नहीं करेंगे, हमको एटम को देखना है कि कितने एटम इससे जुड़े हैं, चाहे वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो या ट्रिपल बॉन्ड से। तो टोटल नंबर अटैच दिस कार्बन कितना, 3 एटम्स है। नंबर ऑफ अटैच्ड एटम विथ कार्बन इक्वल टू कितना है, 4, सॉरी 1 2 3 है। तो एक एस निकाल दो, इसका संकरण क्या हो जाएगा, संकरण हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा sp2। इसका भी निकालेंगे तो वही होगा, देख लीजिए। जैसे C, इसके पास 2 खाली है H, इसके पास 1 खाली है H, इसके पास H, और यहाँ देखिए यहाँ पर C3H6 है, तो C3H6 अभी हमारा 1 H बचा है, तो इसको इधर दे दीजिए, यानी इसको थोड़ा तरीका बदल लिख लेते हैं H और ये H। अब हमको किस, ये पहला है, दूसरा एटम कार्बन का है, तीसरा एटम, अगर पहले का हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा, फर्स्ट कार्बन का संकरण अगर ज्ञात करना होगा तो इसके टोटल एटम अटैच कितने हैं, 1 2 3 4 है, तो ये क्या हो जाएगा sp3। सेकेंड कार्बन का संकरण कितना हो जाएगा, देखो ये किससे जुड़ा है, 1 एटम 2 और 3 एटम, तो ये sp2 हो जाएगा। और थर्ड जो कार्बन है, थर्ड कार्बन का संकरण कितना है, 2 और 1 3, तो ये भी क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब हम इस पर चलते हैं, पुश डाउन। अब इस sp हाइब्रिडाइजेशन जो है शो करता है एल्कीन R C नाइट्राइल R C ट्रिपल बॉन्ड C, यानी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें C और C कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, या कार्बन और अदर एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे CH, ये क्या हो गया, ये किसका है, C2H2, एसिटिलीन का, एथाइन भी बोल सकते हो, इसका यूपीएससी अगर बोलेंगे तो
तो यहाँ पर इस एटम से कितने अटैच है, कितने, ये कार्बन एटम से कितने एटम अटैच है, तो एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। आपको ये बॉन्ड पे नहीं जाना है, इससे, इस वाले कार्बन से कितने एटम्स जुड़े हुए हैं, तो एक हाइड्रोजन और एक, तो यहाँ पर लिखेंगे कार्बन से जुड़े परमाणु की संख्या कितना है, 1 1 2। तो इसका संकरण कितना हो जाएगा, sp, एक s और एक p का। समझ में आ रहा है ना। अगर कार्बोनाइट्राइल का है, जैसे मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड C H C ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ सिंगल बॉन्ड नहीं, कुछ नहीं, 3 और 1 4 पूरा हो गया। तो इसमें हम 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन और 3 नंबर कार्बन का हमको क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो फर्स्ट कार्बन का संकरण क्या हो जाएगा, देखो इस कार्बन से कितने एटम जुड़े हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन जुटा है, तो 2 और 1 3 है, तो क्या हो जाएगा sp2। अब सेकेंड वाला का लेंगे, सेकेंड कार्बन का अगर संकरण लेंगे तो क्या हो जाएगा सेकेंड का, देखो सेकेंड कितने एटम से जुड़ा है, 1 हाइड्रोजन, 1 कार्बन और 1 कार्बन, यानी 1 2 और 3। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, 2। अब थर्ड वाले कार्बन का देखते हैं, थर्ड कार्बन का संकरण कितना हो जाएगा, ये कितने एलिमेंट से जुड़े हैं, 1 इधर और 1 इधर, 2 का, तो ये क्या हो जाएगा sp। यहाँ पर थोड़ा सा देख लिया जाए, ये 2 और 1 3 sp2 और इसका क्या हो गया, sp संकरण हो गया। तो आशा करते हैं आप कार्बनिक यौगिकों में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसको बखूबी आप समझ गए होंगे। इसमें जो CO है ये कार्बोनिल से या कार्बन डाइऑक्साइड से है, जैसे C डबल बॉन्ड किसी एटम से बना है वहाँ पर उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए।